जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 37 में शुरू करते हैं। ये शोर कैसा है? व्हाट्स दैट नॉइज? व्हाट्स दैट नॉइज? यहाँ पे हम क्योंकि ये लिख रहे हैं तो बेहतर है आप कहें व्हाट्स दिस नॉइज। कोई गाड़ी से आवाज़ आ रही हो, कुछ भी हो, कहीं से आवाज़ आ रही तो आप कह सकते हैं व्हाट्स दिस नॉइज, या इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर है हम कहते हैं व्हाट्स दैट नॉइज। वो शोर कैसा आ रहा है यार? यहाँ रात है, इट्स नाइट हेयर। इट्स नाइट हेयर। मेरे साथ बोले इट्स नाइट हेयर। इट्स जो है यहाँ पे इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ नाइट हेयर। रात के खाने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम फॉर डिनर। इट्स टाइम फॉर डिनर। मेरे साथ बोले इट्स टाइम फॉर डिनर। इट्स जो है यहाँ पे इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। अगर मुझे ये कहना हो कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया है तो मैं कहूँगा इट्स टाइम फॉर लंच। सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया है, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। बिल्कुल ठीक। तो एक दफ़ा मेरे साथ बोलिएगा इट्स टाइम फॉर डिनर, इट्स टाइम फॉर लंच, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। रुखसत होने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू लीव। इट्स टाइम टू लीव। मेरे साथ बोलें इट्स टाइम टू लीव। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आने का वक्त हो गया है तो आप क्या कहेंगे? इट्स टाइम टू कम। जाने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू गो। एक दफ़ा बोलते हैं इट्स टाइम टू लीव, इट्स टाइम टू कम, इट्स टाइम टू गो। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, आई कैन वेट। आई कैन वेट। बोले मेरे साथ, आई कैन वेट। और अगर आपने पूछना हो कि क्या मैं इंतज़ार कर सकता हूँ तो आप पूछेंगे मे आई वेट। अगर आप किसी के ऑफिस में गए हैं और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस अभी मीटिंग में है तो आप पूछेंगे मे आई वेट। लेकिन अगर वो ये कहे कि बॉस मीटिंग में है, आप वेट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई कैन वेट। ठीक है। वहाँ क्या वक्त है? What time is it there? What time is it there? What time is it there? देखें, क्योंकि अब क्वेश्चन मार्क आ गया है इसलिए what time के बाद is आ रहा है। It is there होता है, लेकिन क्योंकि आप क्वेश्चन पूछे हैं तो फिर आप पूछेंगे is it there? What time is it there? Is it there? तुम कल क्या कर रहे हो? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? और मेरे साथ रिपीट करें, What are you doing tomorrow? अगर आपने पूछना होता कि तुम कल क्या कर रहे थे तो फिर आप पूछते What were you doing yesterday? ठीक है। गुजरे हुए कल को yesterday कहते हैं, आने वाले कल को जो कि अपना है उसको tomorrow कहते हैं। मैं कारोबार करता हूँ, I have a business. I have a business. बोले मेरे साथ, I have a business. यहाँ पे I have की जगह आप I VE apostrophe VE भी लिख सकते हैं। I have a business बोलते इसी तरह है। और आमतौर पे हम कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कारोबार करता हूँ। I, इसको शॉर्ट करके मैं लिख लेता हूँ, आई एम अ बिजनेस मैन। और आप ये भी कह सकती हैं आई एम अ बिजनेस वुमन अगर आप फीमेल हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये कह दें तो आपको बाकी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ बिजनेस, रिपीट करें, आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ बिजनेस वुमन।
ये अच्छा काम है। It's a good job. It's a good job. बोलिए मेरे साथ, It's a good job. It is a good job. It's a good job. डिनर तकरीबन तैयार है। डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। मेरे साथ बोले, डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। अगर आप कहीं पे इनवाइटेड थे और आप देर से पहुंचे तो फिर आपका होस्ट कहेगा डिनर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। बोले मेरे साथ, डिनर इज ऑलमोस्ट रेडी। डिनर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी ये स्टक हो गया था। डिनर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब भाई तूने देर कर दी। डिनर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब भाग जाए यहाँ से। फिनिश्ड की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, फिनिश्ड। ठीक है, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस? कैन यू हेल्प मी विद दिस? जब आप दूसरे से पूछ रहे हैं तब आप पूछेंगे कैन यू। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करें, कैन यू हेल्प मी विद दिस। और अगर आपने दूसरे को मदद की ऑफर करनी है तो आप उसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने के लिए हम कहेंगे मे आई हेल्प यू विद दिस। ठीक है, पोलाइट वर्जन ये है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आप कैन आई भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आई हेल्प यू विद दिस, दोनों ठीक है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में बेहतर है कि आप पूछें मे आई हेल्प यू विद दिस। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अब अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरे साथ रिपीट करें, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। लेकिन बेहतर यह है कि आप लिखें या पूछें मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? मे आई टेल यू समथिंग। मुझसे पूछें, आस्क मी। आस्क मी। मुझसे पूछें, बोलें आस्क मी। बिल्कुल ठीक। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ये तवा नहीं है, तो मुझे बताना। टेल मी इफ़ यू नीड हेल्प। टेल मी इफ़ यू नीड हेल्प। मेरे साथ बोलें, टेल मी इफ़ यू नीड हेल्प। और ये भी आप कह सकते हैं, टेल मी इफ़ यू नीड माई हेल्प। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैं शर्मीला हूँ। आई एम शाय। आई एम शाय। बोले मेरे साथ, आई एम शाय। यहाँ पे आई एम जो है वो आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। आप आई एम शाय भी कह सकते हैं। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये हमारा लेसन नंबर 37 था। मज़ीद लेसन्स के लिए आप ifactoner.com पे भी विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।